नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। देश भर में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रति जनादेश बढ़ने पर विधायक अकेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड समेत देश भर के नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दुखी मन से बधाई देते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी भाजपा का जनादेश घटा है और इंडिया गठबंधन का जनाधार बढ़ा है और इससे यह पता चलता है कि भाजपा और मोदी के मायाजाल से लोगों का भ्रम अब टूटने लगा है। झारखंड में भी भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि महागठबंधन को पिछले चुनाव की अपेक्षा 3 सीटों का फायदा हुआ। इंडिया गठबंधन का जो मत मिला है वो अप्रत्याशित है। साथ ही कहा कि बरही विधानसभा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए तमाम जनता को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा भाजपा 2014 से लगातार लोकसभा का चुनाव यहां से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें इनके कार्यों से नहीं बल्कि जनता के भावना को भड़काने के बाद यह जनादेश मिला है। मैं बरही की जनता को 45 सालों से सेवा करता आ रहा हूं। मैं जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का स्वागत करता हूं। 12 सीट में 9 सीट पर आ गया है तो जनादेश उसका कम हुआ है, जनादेश मेरा बढ़ा है। कारण है कि लेकिन हम इस बात से दुखी हैं कि हम जनादेश 5 जो लाए हैं तो जो जिसको कहते हैं एसटी समझ आ रहा है, जहाँ 5 जो सीट आई हैं वो अनुसूचित जनजाति के सीट था, वही हम सफलता पा पाई है। लेकिन पूरे जो जनरल सीटें हैं उसमें यहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया है उससे हम काफ़ी दुखी हैं और यहाँ भी हम दुखी काफ़ी हैं। लेकिन कोई हर्जा नहीं है, देश आज मिला नहीं है तो कल हमको निश्चित तौर पे मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। इसलिए आप लोग के सामने मैं कह रहा हूँ कि हमारी जनता है और मैंने जो विकास की लाइन खींची है, मैं यहाँ के जनता को, बड़ी विधानसभा के जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से सड़कों का हमने निर्माण कराया, पुलिया का निर्माण कराया, छोटे छोटे लिंक रोड का निर्माण कराया, ट्रांसफार्मर का हम दिया, हम लोगों ने वृद्धा पेंशन दिया, हम लोगों ने विधवा पेंशन दिया, हम लोगों ने पूरे राज्य में छात्रवृत्ति की योजना के तहत हमने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का काम किया। हमारी सरकार ने अगुआ आवास देने का काम किया, हमारी सरकार ने बिजली माफ़ करने का काम किया, हमारी सरकार ने 1 से 25 यूनिट फ्री जलाने का काम किया, हमारी सरकार ने किसानों को 2 लाख का ऋण माफ़ करने का काम किया। उसके बाद भी जनता ने हमारी कामों को नज़रअंदाज करके, यानी कि भूल भुलैया में सिर्फ 5 किलो अनाज पर कि हमको 5 किलो अनाज, हम लोग इसके पहले 14 के पहले हम लोग 35 किलो राशन देते थे। आज एक आदमी को 5 किलो मिलता है, उस समय एक आदमी को 35 किलो हम लोग देते थे। लेकिन फिर भी जनता का जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा इसका ठीक उल्टा होगा। आज कोई भी अहंकार करे तो यहाँ का प्रत्याशी नहीं जीता है, वो एक आदमी के नाम पर वोट मांगा है, वो मोदी के नाम पर वोट मांगा है और मोदी ही पिछड़ गए। जो 5 लाख मोदी जी वाराणसी लोकसभा के चुनाव में हमेशा 5 लाख 6 लाख से चुनाव जीतते थे। आज मैं बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश के जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है और 80 सीट में कहता था हम 80 सीट लाएंगे, आज आधे सीट से पीछे हो गया। मैं बनारस की जनता को बधाई देता हूं कि आपने 5 लाख से पहले जिताया, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि 1.5 लाख से चुनाव जीतते हैं। आज जहां के नाम से, यानी कि जहां के नाम से लोग कहते थे कि राम लल्ला का हमने मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को भी सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो राम लल्ला हमारे भी हैं, वहाँ हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन वहाँ की जनता ने नकार दिया। फैजाबाद सीट होता है अयोध्या का, उसी अंदर में आता है, वहाँ सपा का प्रत्याशी चुनाव जीता, अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारा है। ठीक करके थोड़ा ये हालत है। तो मेरा कहना है, ये आपसे आग्रह है कि निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है काम निरंतर बढ़ते चला जाएगा, इसमें 2 राय नहीं है। कोई ऐसा गली नहीं रहेगा जो कच्चीकरण होगा। 2-4 महीना के अंदर में सारे जगह विकास की इतनी लकीर खींच दूँगा कि जनता को, आज भी कहता है जनता कि आज हमारी सारी जगह से रिपोर्टिंग आई है कि अकेला जी के चुनाव नहीं है, वो दिग्भ्रमित हो गया है
उनको सोचना चाहिए कि अकेला जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मदद कर रहे हैं, वो अपने से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई दीर्घान्वित हो गया कि हमको मोदी की सरकार बनानी है, मोदी हमको सब कुछ दे रहा है, लेकिन आज तक माननीय मोदी जी महंगाई पर नहीं रोक लगा पाए। जो सिलेंडर 2014 में 400 रुपया था, आज जब चुनाव आया तो 200 रुपया कम कर दिया, लेकिन 1200 रुपया। आज रहर का दाल, चुनाव के बाद में आप देखें रहर का महंगाई चरम सीमा पर हो गया है। 1 से 80 रुपये किलो रहर का दाल हो गया है। गरीब के थाली में रहर का दाल नहीं मिल पाएगा। साधारण साल ओके साबुन है जो 40 रुपया में बिक रहा है। आटा जो 15 रुपया था सिर्फ 40 रुपया 45 रुपया में बिक रहा है। महंगाई चरम सीमा पर हो गया है और आज जनता ये इस बात को नहीं सोच रही है, लेकिन आज निकल ये अभी खराब जो भारतीय जनता पार्टी की गिरी है, यदि जो 19-29 के चुनाव में ये सरकार बनाते हैं, इनके वादे तो रहेंगे नहीं। कहें 2 करोड़ की नौकरी इन्होंने वादा किया, दिया नहीं। 15 लाख रुपया का वादा दिया, उन्होंने दिया नहीं। महंगाई रोकने का काम किया, उन्होंने किया नहीं। सारे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। GST लगा करके पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद करा दिया, छोटे छोटे फैक्ट्रियों को बंद करा दिया। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी है। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि सबसे बड़ा नियोजन नीति लागू होना चाहिए, जो हमारी सरकार नियोजन नीति के ला करके राज्यपाल के पास भेजा, उसको नकार दिया। हम लोगों ने आरक्षण का नीति राज्यपाल के पास भेजा, उसको नकार दिया। यानी कि यहाँ राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलती है, जिसके कारण से हमारे फिर भी हम लोगों ने पूरे राज्य में कानून बना दिया है कि प्राइवेट फैक्ट्रियों में, प्राइवेट जो कारखाने हैं उसमें 75% झारखंड के जनता को काम मिलेगा, जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं। और यानी कि 25% लोगों ने कहा कि भाई जो होंगे टैलेंट होंगे, जो इंजीनियर होंगे, जो अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा 75% यहाँ रोजगार देने का हम लोगों ने काम किया है। उसके बाद भी हमारा ग्राफ गिरा नहीं है, लेकिन कुछ दिग्भ्रमित हो गया, जिसके कारण से हम लोग को सीटें नहीं आई। हमारी सीटें 2 थी, आज हमारी सीटें 5 हो गई। वी टाइम न्यूज़ के लिए चौपारण झारखंड से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट।